डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हमारा सदस्यता अभियान कांग्रेस पार्टी का जो हम लॉन्च कर रहे हैं आज, उसके पूरे इंचार्ज चौधरी रामकिशन जी होंगे। तो हम आज से कांग्रेस पार्टी CWC द्वारा दी गई हिदायत के मुताबिक पूरे देश में हम सदस्यता अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। आज हमारे लिए, हरियाणा वासियों के लिए दिन और ख़ास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हरियाणा दिवस भी है। उसकी भी मैं सबको बधाई देना चाहूँगी। तो इस सदस्यता अभियान को हम आज के दिन, हरियाणा दिवस के दिन लॉन्च कर रहे हैं हरियाणा में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पूरा शेड्यूल दिया है और 31 मार्च तक हमारा सदस्यता अभियान चलेगा। हर जगह पूरे प्रदेश में जो फॉर्म्स हैं उनके मुताबिक भी, जो प्रिंटेड फॉर्म्स हैं, और हम ऑनलाइन भी कुछ दिन बाद हम ऑनलाइन भी इसको शुरू करेंगे। जो भी चाहेंगे वो ऑनलाइन भी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी। और उसके बाद हमारा कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन का पूरा कार्य आगे संपन्न होगा। हर बूथ पर मेंबर बने, डेलीगेट्स बने, ये हमारा प्रयास है। अगर कहीं भी 80% बूथ कवर नहीं होते तो वो डेड माना जाता है, अगर 2 डेलीगेट नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि ये एक बहुत अच्छा अवसर होता है सदस्यता अभियान के माध्यम से कि हम लोगों से संपर्क करें, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ विधिवत रूप से फॉर्मली भी हम जोड़ सकें। अभी हाल ही में हमारी वर्किंग कमेटी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये सारी बातें डिस्कस हुई और उसके बाद आपने देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सारा डिटेल बताया भी गया था। उसके तहत अब हम ये जागरूकता अभियान भी और सदस्यता अभियान 31 मार्च तक हम इसको चालू रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि और भी कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी के। एक तो लोगों के बीच में जाना, और जो आज के दिन हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई हो, और वो सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा वही है जो हर एक नागरिक को छू रहा है, उसके बारे में। और जो दूसरे हमारे मुद्दे हैं, चाहे हम अपने तीनों कृषि कानूनों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, और हरियाणा में और भी बहुत मुद्दे हैं, उन सब चीज़ों को हम उठाते हुए 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक एक जागरूकता अभियान
प्रदेश भर में चलाएंगे। ये नीचे ग्रास रूट लेवल तक हम पद यात्राएं भी करेंगे, हमारे साथ ही सभी कांग्रेस जन मिलकर, और लोगों तक इन सब मुद्दों के बारे में लोगों को अवगत भी कराएंगे और लोगों के साथ बातचीत भी इन मुद्दों पर हम करेंगे और सभी लोग इसका हिस्सा बनेंगे। मुख्य रूप से यही दो बातें थी। अभी हम अपना सदस्यता अभियान शुरू करेंगे और फॉर्म आपको दिखाएंगे। नीरज, फॉर्म जागरूकता अभियान आप चलाएंगे जी। ये किस तरीके का रहेगा प्रोसीजर यही है कि सभी कांग्रेस जन इसका हिस्सा बनते हुए जागरूकता अभियान, पद यात्राएं करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक, नीचे ग्रास रूट पर। आप देख रहे हैं कि तरह तरह से हम हर मुद्दे को पहले भी उठाते रहे हैं, चाहे ज्ञापन के माध्यम से करें, चाहे लोगों के बीच में हमने ब्लॉक स्तर से लेकर ज़िला स्तर से लेकर राज्य स्तरीय अभियान बार बार हमने ये चलाए हैं। अपने मेमोरेंडम भी दिए हमने, हर जगह अलग ढंग से, अनूठे ढंग से, चाहे कई जगह बैलगाड़ी लाए हैं या और ढंग से किया है। लोगों के बीच में धरने, जुलूस, हर तरह से हमने इन मुद्दों को बार बार उठाया। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि महंगाई जिस तरह से आसमान को छू रही है, हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। दिवाली का तोहफा ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार हमारे देश को दे रही है। 100 से पार पेट्रोल पहले ही हो चुका, 100 आप समझ लीजिए डीजल भी। तो आम नागरिक को कोई राहत नहीं है। इसको देखते हुए हमारी CWC की जो कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं ने इसके ऊपर बहुत चिंता भी व्यक्त की और यही फैसला हुआ कि हमें लोगों के बीच में जाकर इस मुद्दे को, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी होते हुए जिम्मेवारी भी कांग्रेस पार्टी की सबसे ज़्यादा आ जाती है लोगों के बीच में। और आप हमारे मीडिया के साथी भी बोलते हैं कि आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं उठाते, तो कांग्रेस उठाती भी रही है और आगे भी उठाएगी और उसी का हिस्सा है। ये नहीं है कि 29 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। 29 नवंबर 14 से 29 नवंबर तक एक, आप समझ लीजिए कि मिशन मोड में हम इसको बिल्कुल लोगों के बीच में नीचे लेकर जाएंगे। और उसके बाद भी और इसके बावजूद भी जो भी मुद्दे हैं, समय समय पर कांग्रेस पार्टी इसे पूरी ताकत के साथ उठाती रहेगी। आगे ये जो सदस्यता अभियान आपका शुरू हो रहा है, इसमें क्या कोई लक्ष्य रखा आपने कि 31 साल तक हमें इतने सदस्य बनाने हैं, और जो सदस्यता फॉर्म का शुल्क है वो कितना है, और इसके बाद तो इलेक्शंस की आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस की इसके बाद वो जनरेट करते हैं जी, वो तो जैसे हमारी अथॉरिटी है तो उसका शेड्यूल उस तरह से देकर एक बार सदस्यता अभियान खत्म हो जाएगा 31 मार्च को, तो उसके बाद दूसरा सारा शेड्यूल विल बी इन प्लेस। ये जैसे पहले भी होता रहा, डेलीगेट हैं, हाँ जी, डेलीगेट्स होते हैं, हाँ जी, या डेलीगेट्स आर चोजन एट बूथ लेवल, वो सदस्यता पर डिपेंड करते हुए, और फिर उसके बाद ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश और AICC। प्रेसिडेंट्स भी डेलीगेट्स भी होते हैं, हमारे डेलीगेट्स भी बनते हैं, क्योंकि नीचे से फिर ऊपर डेलीगेट्स आते हैं, वो बनते हैं। कोई टारगेट वगैरह 5 रुपए टारगेट यही है कि हमारा प्रयास है कि सब बूथ हम कवर करें। कोई लक्ष्य रखा मतलब कि इतने बनाने, 1 लाख बनाना, 5 लाख बनाना? नहीं, ऐसे नहीं होता, इसका कोई मायने भी नहीं होता, ये कोई दिखावा नहीं। हमारा ये है कि नीचे लेवल तक जो सदस्य चाहेंगे, जितना चाहेंगे, हम उनको फॉर्म भी उपलब्ध करवाएंगे। अच्छा मैम, बीजेपी ने कुछ ऑनलाइन टेक्निक्स भी अपनाएंगे क्या? हाँ जी,
हम उसको अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन भी ये करना है। AICC भी ऑनलाइन करे, PCC भी ऑनलाइन, सदस्यता दोनों साथ साथ हो सकते हैं। अगर वो आप ऑप्ट करें कि हमने ऑनलाइन बनना है तो उसका भी हम रूपरेखा शीघ्र आपके सामने रखेंगे। वो भी आपके सामने आके आपको उसके डिटेल्स उस समय हम बता देंगे। अभियान का हिस्सा होंगे, उनसे कोई चर्चा की गई है? क्या जी? नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी क्या इस अभियान का हिस्सा देखो होंगे? आप मजाक करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन बात ये है कि कांग्रेस के सभी लोग इसके सदस्य पहले भी बनते रहे, आगे भी बनेंगे। और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो उस समय वो फॉर्म जरूर होता है कि आप सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी। उसका मेरे पास डिटेल हाँ जी। नहीं, आप इलाहाबाद की बात कर रहे हो, इसकी कर रहे हो? पहले इस पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाएगा। पहले ये वाला सारा मामला कर। दो सवाल है मैडम। हाँ एक तो कि कोई चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, घोषणा होगी CWC की मीटिंग में कि अगले एक साल तक हम चुनाव प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो उसमें हरियाणा राज्य भी क्योंकि देश का हिस्सा है, हरियाणा में जो संगठन बना था क्या वो भी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान भी अभी बनेगा? अगर बनेगा तो टेम्परेरी होगा, अस्थायी होगा? देखो कुछ तो होता ही है, लेकिन जैसे डेलीगेट हैं, डेलीगेट तो इलेक्टेड होते हैं, वो तो इलेक्टेड ही होते हैं, तो ये डेलीगेट वगैरह वाला उसका हिस्सा नहीं होता। डेलीगेट इलेक्टेड ही होंगे, पदाधिकारी तो जैसे घोषित होते जा रहे हैं वैसे जाएंगे। वो अलग। दूसरा विषय, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बात स्टेटमेंट चल रही है कि आपने ये कहा था कहीं नहीं कहा था, ये तो एक दो बड़ी मीडिया में कुछ छुपा है कि विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम है उसमें आपने कहा कि ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, क्या आपने ये कहा था? नहीं, मैंने ऐसा नहीं, तो ये गलत बयान, मैंने ऐसा कहा ही नहीं कि ये कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, ना ऐसा कभी मेरे सामने आई है बात। तो वो जो चल रहा है मैं बता देती हूँ क्या हुआ था कि कहीं असंध यहाँ नहीं, हाँ असंध में हुआ था सर। उन्होंने ये पूछा था कि ये कांग्रेस संगठन का मतलब, जो सवाल ही था। हाँ तो मैंने कहा संगठन का नहीं, कांग्रेसियों का। मैं तो, और वो छपा भी हुआ। अब इस चीज को कंट्रोवर्सी बनानी है या कोई अब भाई मीडिया में गलत किसी ने पढ़ लिया और उस हिसाब से सवाल पूछने या कर रहे हो, मुझे नहीं पता। मैंने तो उस दिन भी वही कहा था, आज भी वही। और फिर इन्होंने ये जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये CLP का फैसला है। अब देखो, और CLP देखो बात वहीं आ जाती है डॉक्टर साहब, बात वहीं आ जाती है। ऐसा है, किसने कब क्या कहा, टिप्पणी पर टिप्पणी करते रहने का कोई मतलब नहीं होता। See, it's not even a matter. As far as I'm concerned, I've said what I had to say. That's it. हाँ जी, इलाहाबाद पे आ जाए। और किसी का इससे संबंधित कोई सवाल आप पूछ रहे थे? नहीं, आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं बैठे। हाँ, पहले एक सब्जेक्ट खत्म कर लेते हैं। हो गया, आ जाओ आपने पहले। देखो वहाँ पे चुनाव में मैं काफी दिन रही हूँ, मैंने देखा, और खास तौर से जो मैंने एंड में देखा और लास्ट डे की भी रिपोर्ट्स आई हैं। अब कई चीज़ें रिपोर्ट्स होती हैं और उसका एग्जैक्ट क्या, जब सरकार होती है तो कैसे हथकंडे। ये चुनाव एलनाबाद का पहले भी देखा है, जिन लोगों ने, जो पुराने लोग हैं, एलनाबाद को कवर पहले भी करते रहे, उससे पहले दड़बा भी होता था। तो ये 2009 के बाद एलनाबाद हो गया। दिस इज, ये एरिया ऐसा है, यहाँ पे लोकदल हो, पहले लोकदल, ये हर तरह के हथकंडे अपनाते रहे, दबाव की राजनीति चलती रही है। नहीं, हमारी सरकार में तो क्या, हम तो एक बार जीते थे, हम तो 2005 में जीते थे और तब हमारी सरकार नहीं थी। पूरा ग्राउंड क्या रिपोर्ट आई आपके पास, आप बता रहे थे? क्या रिपोर्ट? ग्राउंड पे यही है कि हर तरह से दुरुपयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया है, सरकार ने भी, उनने भी। हमारे यहाँ से हमने जमीन पे जाके चुनाव लड़ा। अब देखो रिजल्ट बताइए।
देखो चुनाव तो अच्छा लड़ा गया, अब रिजल्ट बताया। रिजल्ट ये आर्ग्यूमेंट नेता प्रतिपक्ष की तरफ से इतना समर्थन मतलब फाइटिंग जो ये चीज रही है, हुड्डा जी ने मतलब उस पर प्रचार करना चाहिए था जो नहीं, वो आए थे ऐसे कैसे कर बड़ौदा की नहीं देखो उसमें फर्क है इसलिए क्योंकि तभी वो वहां से चुनाव लड़े थे, एमपी का चुनाव तभी लड़े थे वहां से, दैट इज अ डिफरेंस। इस चीज को हम पर वो उनके कैप्टन लोग कह रहे हैं बुलाया भी नहीं है, वो कहते हैं बुलाया ये कौन कहता है? ऐसे कैसे कह रहे हैं? सबको फोन भी गए हैं, सबके नाम भी हैं और उसमें सबकी ड्यूटियां लगी हैं बकायदा। इलेक्शन में तो सब जाते ही हैं अपने आप। तो आगे हम उत्तर आ गया ना मत भी क्या होने वाला आपने बता नहीं इस तरह से आप मत बोलो क्योंकि क्योंकि मैंने जो बोला है वो बोला है और आप अपना देखो कुछ जगह रिपोर्टिंग किस ढंग से लिखी जाती है सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ सीरियस रिपोर्टिंग होती है, कुछ मजाकिया रिपोर्टिंग होती है, कुछ रिडिक्यूल करके रिपोर्टिंग करते हैं, अपना अपना तरीका है। बात वही होती है, कौन किसको कैसे लिखता है वो अपना है। अल्लाह बाद में कहा ना कि दुरुपयोग हुआ है आईएनएलडी के द्वारा जो सत्ताधारी दल के द्वारा भी दुरुपयोग हुआ। हाँ कांग्रेस के पास दुरुपयोग तो हम तो देखो अब पैसे वैसे का हम कैसे इस्तेमाल दुरुपयोग कर सकते अच्छा आईएनडी से भी दुरुपयोग किया हुआ है। हाँ ये तो कहा ये तो इसका ये तो काम ही आईएनडी क्या मतलब आपने आईएनएलडी ने तो पूरा किया। ना वो सरकार में है ना वो और विपक्ष फिर- में, एक भी सीट नहीं उनके पास। उनके लिए जीने मरने का सवाल था ये। वही पहले मेरे को एक बात बताओ, आईएनएलडी के लिए मैं क्या कह रही थी पहले दिन से और थ्रू आउट हमने क्या, इनकी सीट थी, एक सीट थी आईएनएलडी, इतनी बड़ी पार्टी जिसने स्टेट में राज किया हो, जो सिमट के रह गए एक सीट पे। आज उनके लिए और जो वो वहां पे कर रहे थे, मैडम साक्षी जी तो वहां पे जाके आई हैं, उनके लिए क्या था भाई, राज किया सारे वहां पे, दबाव की राजनीति हुई है। अब इस चीज को आप हम और चीजों को तो रिडिक्यूल करते हो लेकिन ये असलियत आप नहीं बोलते कभी वहां कि भाई वहां की सरसा की और उस एरिया की क्या राजनीति हुई है अभी तक आईएनएलडी द्वारा, वो भी असलियत लिखो आप कि इनकी हिस्ट्री क्या रही है वहां पे राजनीति की सरसा में और खास तौर से ये दरबार एलनाबाद में। इस तरह की ये राजनीति करते हैं, बहुत दबाव की राजनीति करते हैं, फ्यूडल हिसाब का इनका काम है, वहां पे चलता रहा है। और आप नीचे जाते जमीन पे तो आप देख लेते कि इनका क्या है। सिर्फ मेरे ऊपर नहीं और मेरे ऊपर कटाक्ष और आप जो मजाक उड़ा रहे हो वो आपका राइट है, वैसे तो मैं नहीं कह सकती कुछ, इट इज योर राइट, पर रियल रिपोर्टिंग जो है ग्राउंड की वो आप देखो वहां की क्या मानसिकता है, किस तरह की। फिर कांडा को जिस तरह से लाए, अच्छा उनकी बात मैं खत्म करूंगी। लोकदल की क्या, आपने रिजाइन किया, किस मुद्दे पे रिजाइन किया? किसानों के मुद्दे पे रिजाइन किया। अभी चुनाव खींच गया, दे रियलाइज कि भाई अब खुद लड़ना ही पड़ेगा। पहले तो रिजाइन कर दिया तो या तो मुद्दा खत्म हो गया हो या तीनों कानून वापस हो गए हो। फिर वहां ये भी कहा गया कि सैलजा ये दिखाए रिपोर्टेडली कि भाई बताएं कि कौन सा वीडियो है। मैंने कब कहा था कि भाई तीनों कानून वापस होंगे तब रिजाइन करेंगे। इन डिटेल्स में जानने का कोई मतलब नहीं है भाई, मुद्दा था किसानों का और इनका, उस पर रिजाइन हुआ, मोटी बात ये है। और मुद्दे खत्म हुए नहीं, अब फिर से मैदान में आ गए। किस लिए? मेन पर्पस था कि किसान की आड़ में और जो भी है अपना राजनीतिक वजूद बना रहे हैं, क्योंकि पार्टी भी खत्म होगी, एक तक सीमित रह गए हैं और राजनीतिक वजूद के लिए ये सारा चुनाव हुआ है। अब उसमें पहले भी आप एमएलए थे तो भी कौन सी बात है कि अब दोबारा एमएलए बनना चाह रहे हो, वहां से क्यों दोबारा चुनाव लड़ रहे हो? ये मुद्दे हैं, ये राजनीतिक मुद्दे। उनका ये था। बीजेपी की ये कहानी है भाई, सत्ता में है, सत्ता में होते हुए दो पार्टी हैं सत्ता में और दोनों के पास कैंडिडेट नहीं है। तीसरी पार्टी जो आपको सपोर्ट कर रही है, एक इंडिपेंडेंट पार्टी जिन्होंने अभी अभी चुनाव लड़ा था, आप उनको ज्वाइन करवाया आपने, वो पार्टी भी मर्ज नहीं करवाई है। तीसरी पार्टी जिनके भाई ये यहाँ के कैंडिडेट थे, पार्टी मर्ज नहीं हुई है।
उनको आपने अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा के, और वहां पे भी अगेन मैं कह रही हूँ कि जमीन पर आप देखो किस लिए कोई पैसे वाले हैं, ये है वो है, आम चर्चा थी। आप आम चर्चा की रिपोर्टिंग करना चाहो तो अलग बात है, मेरे से क्या कहलवाना चाहते हो, क्योंकि मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूँ, मेरे को शब्द नाप तोल के बोलने पड़ते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोगों की अगर ले लेते तो शायद आप कुछ लिख सकते थे, कुछ भी। तो ये बातें वहां की नीचे ग्राउंड जीरो की हैं, ये मुद्दे हैं, दे आर रियल इश्यूज। तो इस तरह की बात, हाँ कैंडिडेट की ये भी बात थी कि भाई आप भी तो बाहर से लाए हो, हमारा कैंडिडेट बीजेपी का, अब उनका कैंडिडेट तो हमने पहले ही ले लिया, इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। सत्ता पक्ष दो पार्टी जिनकी मेन पार्टी है, वो कहे तू लड़, वो कहे तू लड़, दोनों के पास कैंडिडेट नहीं, वो भी पीछे हटे, वो भी पीछे हटे, तीसरे का आप लेके आए हो बिना पार्टी मर्ज करवाए। उनको किसी वहां पे आम चर्चा थी कि वे किसी पैसे वाले को भी लेके आए। तो ये मुद्दे हैं वहां पे। चुनाव लड़ा सबने मिलके, कांग्रेस पार्टी ने ठीक से चुनाव लड़ा है, अच्छे से लड़ा है। अब देखते हैं नतीजों का इंतजार कर। हम वोटिंग वाले दिन अपने शिकायत ने आरोप लगाए थे कि कई जगह पैसे बात नहीं की या इस तरह की जो शिकायत थी वो मिली थी, क्या आपके पास भी ऐसी कुछ शिकायत? मैंने आपके आने से पहले मैंने इसी बात पे कहा कि शिकायतें वहां पे आई इस तरह दोनों पक्षों की। आपने आगे इलेक्शन कमीशन को आयोग को कुछ कंप्लेंट्स? आई थिंक वहां से हमारे कैंडिडेट ऐसे तो लगभग आपने पूरी बात बता दी मैंने। अगर ये बता पाए तो कौन मैनुअल रिक्वायरमेंट क्यों कराना पड़ा? हर सीट कराना बड़ा नहीं होता, नहीं देखो बड़ा कुछ नहीं होता। मुझे आप इस बात का मैं ये भी पूछना चाहूंगी, बीजेपी जैसी पार्टी जो क्लेम कर रही थी कि उनके पास 17 एप्लीकेंट्स हैं, हमने तो कभी ज्यादा क्लेम नहीं किया, हमारे पास तो 5 या 6 एप्लीकेंट्स थे। रिकॉर्ड की बातें होती हैं, हमने तो दिखा दिया हमारे इतने एप्लीकेंट्स हैं, तो उनमें भरत सिंह भी थे। तो ऐसा नहीं है, देखो पार्टी कभी किसी को दे देती है, कभी किसी को दे देती है। और पवन बेनीवाल ये नहीं है कि हमने लास्ट मिनट उनको ज्वाइन करवाया, वो पहले ज्वाइन कर गए थे, तो उसमें देखा गया, सर्वे लिया गया, उस हिसाब से पार्टी। संजय जी, इलाहाबाद से जुड़ा सवाल है। आपकी पार्टी ने आप वहाँ पे लगातार काम करती रही, कैंपेन करती रही, तो जो कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए आपको लगता है वो था? और अगर नहीं था तो उसकी कोई आप इसका विश्लेषण करके आकलन करके कोई जवाबदेही तय करेंगे किसी की? देखो एफर्ट था और वहाँ पे जो एक आध जैसे लास्ट में कोई वीडियो वायरल हुआ या कुछ हुआ, तो कांग्रेस पार्टी उसका संज्ञान लेते हुए हम नोटिस भी देंगे। कांग्रेस पार्टी, हाँ जी, हाँ तो आपके सामने आ जाएगा और मीडिया के सामने हम दे देंगे। मीडिया को तो देंगे ना, जैसे ही नोटिस जाएगा मीडिया को आ जाएगा। शिकायतें हैं तो उस हिसाब उसको देखते हुए नोटिस दिया जाता है। ये तो हर इलेक्शन में होता है कि जिसने अगर ठीक से काम नहीं किया या नेगेटिव कुछ सामने बात की, सबूत होना चाहिए, नेगेटिव सबूत आता है तो उसको नोटिस दिया जाता है। आपके वो तो नोटिस देते ही प्रेस को आ जाए। मैडम, सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, आज शायद मुख्यमंत्री बनोगे तमाम अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, तो आप उनके 2 साल के आंकलन को कैसे देखती हैं? ये कह रहे हैं 7 कमाल हुए और बहुत बड़ी विकास की बात करें, आपके नजरिए से क्या है विकास और इनके कमाल को किस तरह देखते हैं? देखो विकास तो कहीं नजर नहीं आ रहा, विकास नाम की कोई चीज नहीं। क्या कारण था? फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे इलाहाबाद में चुनाव हुआ तो दानिया और सब जगह हम गए, कोई बिजली नहीं और नहीं, लास्ट मिनट पोल्स फेंके जा रहे थे वहाँ पे भी हम बिजली देंगे, ये कुछ नहीं। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है हरियाणा में आज के दिन। और विकास के नाम पर एक ज़रूर हुआ है जो शायद देश के लिए एक मिसाल है। सब एक बात में बहुत ज़्यादा विकास हरियाणा ने किया है, वो है स्कैम्स में और पेपर लीक्स में। सबसे ज़्यादा विकास इन मामलों में हुआ है हरियाणा का। और हरियाणा के यूथ के साथ जो खिलवाड़ किया गया, अनएम्प्लॉयमेंट में विकास हुआ है, पेपर लीक्स में विकास हुआ है, स्कैम्स में विकास हुआ है। इन चीज़ों का विकास ज़रूर हुआ है। ये भी विकास हुआ है कि जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे। वहाँ भी हमने देखा कि जो कैंडिडेट हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, 10-10 बसें उनके साथ जा रही थी,
हमने तो देखा, क्या आपको गिना देती हूँ, सीमा सुरक्षा बल नहीं, सशस्त्र सीमा बल, रैपिड एक्शन फोर्स, हाँ एक और होता है कोई, इस तरह के मतलब पता नहीं क्या क्या तरह की वहां पे बसें भर भर के कमांडोज की कैंडिडेट के साथ जा रहे। ये इस तरह के विकास है कि लोगों के बीच में आज के दिन सरकार और जिन सरकार के प्रतिनिधि लोगों का विश्वास ही नहीं पैदा कर पाए हैं, कि लोगों के बीच में जा नहीं पा रहे, उनसे डर रहे हैं, लोगों से डर रहे हैं कि कोई सवाल करेगा तो क्या जवाब देंगे, कौन सा विकास, कहाँ ढूंढो विकास, ढूंढने को नजर नहीं आ रहा है विकास। हाँ, लंबी फेरिस्तियां दिखाएंगे, सरकार का काम है, अफसर तैयार करके कुछ दिखा देंगे, एक चीज को बार बार रीपैकेजिंग करके नाम बदल के कुछ भी वो दिखा देंगे आपको, लेकिन नीचे जमीन पर देखो तो गरीबों के साथ क्या हुआ, गरीब की उनका हाल बदतर हुआ है, आम नागरिक का हाल बदतर हुआ है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आप आम लोगों को उससे क्या राहत दे रहे हो, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो गरीब से गरीब है। मिडिल क्लास को क्या राहत है जब बच्चों की फीस देनी पड़ रही है, अपने खर्चे हैं वो तो कम हो नहीं सकते, और इनकम श्रिंक होती जा रही है। जब महंगाई होगी, पेट्रोल डीजल एलपीजी बढ़ेगा तो हर घर के खर्चे आप बताओ, उसमें डेंट पड़ता है। कर्मचारी सड़क पे हैं, हर एक पे आप लाठियां बरसाते हो, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, हर एक पे लाठियां बरसाते हो। हरियाणा में आप देखो आवागमन कितना मुश्किल हो जाता है, किसानों की आप बात नहीं सुनते, किसानों को तो आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे तो किसी और देश के आए हुए हो, यहाँ पे बातचीत नहीं करते। कोई भी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कैसे चलता है, बातचीत से चलता है, लेकिन यहाँ पे बातचीत कहीं दिखती नहीं है। ये विकास है कि बिना बातचीत के अपने चलाओ सरकार, जनप्रतिनिधि घर से बाहर नहीं निकल रहे। रास्ते को खोला जा रहा है। सुनने में मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा है कितना खुल रहा है, क्या खुल रहा है। हम तो कह रहे हैं बातचीत करो और खोलो। किसान भी बेचारे बैठे हैं, आम नागरिक को भी दिक्कत है, लेकिन वहां पे कंक्रीट किसने बिछाया, किसानों ने। वहां पे कीलें किसने डाली, नोकीले तार किसने डाले, किसानों ने, सरकार ने डाले हैं। तो सरकार का काम है। हरियाणा दिवस है, आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, विपक्ष में भी हैं, किस रूप में आप हरियाणा को देखते हैं? और इस सरकार के 2 साल हुए हैं, ये कह रहे हैं हमारे 7 साल हुए हैं, तो किस तरह से हरियाणा दिवस पे आप क्या रेट चुनाव? इतना दुखदाई पीरियड है ये। हम दिवाली भी मनाने जा रहे हैं, 3 दिन बाद दिवाली है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी काली दिवाली कभी मनी होगी देश में भी, और खास तौर से अपने प्रदेश में। पूरी तरह से ये काली दिवाली, कितने लोगों के घर के चिराग खत्म हुए, अपराध बढ़ रहा है, कितने किसान मारे गए हैं, मर रहे हैं। घरों में तो इन्होंने सच्चे मायने में अमावस कर दी है इस दिवाली पे। टीकरी का विषय आया है लास्ट आखिरी सवाल कि किसान ये कह रहे हैं कि अगर दिवाली है, अगर ज्यादा छेड़छाड़ उनके साथ इस वक्त करी तो इस बार की दिवाली वो मोदी के घर के बाहर बैठ के मनाएं। देखो, किसान अपनी बात कह रहे हैं, और उस पे तो हम क्या, किसानों के साथ तो ये जो हाल करते हैं, आप देख रहे हो कितने हजारों किसानों पे इन्होंने केस कर रखे हैं। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।